नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने ऐसे मौजू के साथ आ रहे हैं जो सोशल सर्विस से रिलेटेड है, हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है। मैं आज तहसील ऑफिस के पेंशन्स और उसके कंडीशंस और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में तफसीलात देने जा रहा हूँ। तमाम सामाईन से, नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने अपने रिश्तेदारों में और अपने ख़ानदानों में, अतराफ़ अकनाफ़ में इस बात को पहुँचाएँ ताकि वो लोग अप्लाई कर सकें और इस पेंशन्स के फ़ायदे उठा सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि जो बंदा किसी मोमिन भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी ज़रूरत को पूरी करता है। और आप देखेंगे इबादत के बाद सबसे बड़ा मुकाम हुकूकुल इबाद का है, और अल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो अपने अलावा दूसरों के लिए जीते हैं और उनके नाम को भी रोशन करता है। क्योंकि जब कई इंसानों की ज़रूरत को तकमील करता है तो सवाब जारिया की एक लंबी फहरिस्त उसके हक़ में आ जाती है। अलगर्ज़ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक मोमिन ख़ुद के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है, इसकी मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज़ करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि हमारे माशरे के लिए ये फ़लाह का बायस बनेंगे। तहसील ऑफिस में PHP पेंशन, फ़िज़िकल हैंडीकैप पेंशन, उसके शॉर्ट फॉर्म में PHP कहा जाता है, DWP पेंशन, डिसीज़ विडो पेंशन, और SSY संध्या सुरक्षा पेंशन, संध्या सुरक्षा योजना कहा जाता, और OAP ओल्ड एज पेंशन। तो ये चार पेंशन्स और एक NFBS नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, उसको कन्नड़ा में राष्ट्रीय कुटुंब नेरव योजना कहा जाता है, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में NFBS कहा जाता है। तो ये कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम आइए आगाज़ करें NFBS नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जो, और ये तमाम स्कीमात आप याद रखिए BPL कार्ड रखने वालों के लिए हैं, और APL कार्ड रखने वालों के लिए या हाई इनकम रखने वालों के लिए नहीं। जो भी ख़ानदान में अहम कमाने वाला फ़र्द मर जाता है, वो 50 साल के अंदर है, तो उसकी बेवा अप्लाई कर सकती है। उस डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक एफिडेविट लगाकर तहसील ऑफिस के नेम्मदी केंद्र, उसको पहले नेम्मदी कहा जाता था, अब अटल जी जन स्नेही केंद्र कहा जाता है, लेकिन अभी भी वो नेम्मदी के नाम से ही मशहूर है। अलगर्ज़ ये तमाम डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट ज़ेरॉक्स, ये इतने लगाकर आप अप्लाई करें तो 25,000 रुपये उस बेवा को मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर बच्चे छोटे हैं, 18 साल के अंदर के हैं, तो उनके लिए विडो पेंशन के लिए भी साथ ही साथ अप्लाई किया जा सकता है। ये तमाम पेंशन्स के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट याद रखिए, एफिडेविट, राशन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट ज़ेरॉक्स। इजाफा वो पेंशन की नोयत के हिसाब से होता है। एफिडेविट, राशन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट ज़ेरॉक्स। अगर फ़िज़िकल हैंडीकैप है तो फ़िज़िकल हैंडीकैप को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो इश्यू होता है फ़िज़िकल हैंडीकैप का कार्ड या बुक, वो लगाई जाए ज़ेरॉक्स। तो इस तरह से अगर कोई ओल्ड एज है तो आधार कार्ड में उसकी उम्र मालूम हो जाती है। अगर कोई बेवा है तो डेथ सर्टिफिकेट से एडिशनल डॉक्यूमेंट में डेथ सर्टिफिकेट होता है। तो इस तरह से फ़िज़िकल हैंडीकैप, SSY एंड DWP, OAP, तो ये DWP और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत हुआ। और SSY, ये ज़्यादातर उम्र होने वाले लोग SSY में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि SSY में कंडीशंस बहुत सॉफ्ट हैं। जैसा कि 65 साल उम्र हो और उनके लड़के भी हो, नरीना औलाद भी हो, लेकिन उनके साथ ना रहते हों, मियाँ भी बूढ़ा बूढ़ी अलग रहते हैं, उनके लिए संध्या सुरक्षा योजना है। और 5 एकड़ के अंदर खुश्की ज़मीन हो और तरी ज़मीन, इरीगेटेड लैंड 2.5 एकड़ हो। अब सिटी के लोगों को तो ज़्यादा ज़मीन ही नहीं रहती, बल्कि वो तमाम लोग एलिजिबल ही होते हैं। देहातों में भी गुंजाइश ये है कि 5 एकड़ के तक ज़मीन हो और तरी ज़मीन 2.5 एकड़ हो। ये संध्या सुरक्षा योजना, और उनकी इनकम
20,000 से ज़्यादा ना हो। ये कहने को इस तरह कहा जाता है ना, BPL कार्ड है और इतनी ज़मीन के वो मालिक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और फिज़िकल हैंडीकैप पेंशन PHP में वही उसके जो निगहबानी करने वाले होते हैं, गार्डियन जो होते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, उनकी इनकम कम हो, यानी वही 15,000 20,000 के अंदर हो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफाइड पेंशन बुक यानी फिज़िकल हैंडीकैप कार्ड ले लें, और उसके बाद एफिडेविट, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट ज़ेरॉक्स लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मिनिमम उसकी शर्त है फिज़िकल हैंडीकैप पेंशन के लिए, मिनिमम 45% डिसेबिलिटी होना चाहिए, और अगर लेस देन 45 है तो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर मोर देन 75% डिसेबिलिटी है तो वो 1,500 के पेंशन के लिए क्वालिफाई होता है, एलिजिबल है। तो इस तरह से मिनिमम 45% होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर सिर्फ 75% डिसेबिलिटी से ज़्यादा है तो फुल पेंशन के हकदार हैं। तो इस तरह से सबसे पहले वो कार्ड बना लें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और उसके बाद बची हुई चीज़ें तो घर में रहते ही हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है OAP पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन की शराइत सख्त हैं, उसमें 2 एकड़ ज़मीन भी नहीं रहना, और इनकम क्या है 12,000 तक ही रहना। फिर उसके बाद उनके लड़के साथ रहें या उनसे जुदा रहें, अलग रहें, उससे मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये सख्त क़वानीन का पेंशन है। अलगार्स जिनके बच्चे ही नहीं हैं या तो और ज़मीन नहीं है, वैसे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बेहतर SSY नई स्कीम है, इसको अप्लाई कीजिए। अब नए रूल के तहत SSY पेंशन भी 1,000 रुपये दिया जा रहा है, पहले 500 रुपये थे। OAP के लिए 500 है। PHP डिपेंड अपॉन द डिसेबिलिटी, अगर 45% है तो मिनिमम है, मैक्सिमम 500 600, और अगर मैक्सिमम है तो 1,500 तक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तहसील ऑफिस के जितने भी पेंशन्स हैं या स्कीम्स हैं, ये तमाम से मिल्लत फ़ायदा उठाए, गरीबों की मदद करे, और इसमें पढ़े लिखे अफराद उनकी ज़रा रहनुमाई करें, उनके एफिडेविट बनाने में, उनके सर्टिफिकेट्स बनाने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और सवाब जारिया का बायस बनेगा। क्योंकि याद रखिए, अगर इंसान किसी की मदद करता है तो क़यामत के दिन जब नामा अमाल तोले जाएंगे, उस वक्त ये नेकियां बहुत काम आएंगे। याद रखिए, अगर आप किसी का एक पेंशन बनाने में साथ देंगे तो हर माह जो पेंशन लेगी उसका आपको सवाब मिलेगा, और एक इंसानी हमदर्दी का इजहार होगा, और क़ुलूब में हमारे एक दूसरे की मोहब्बत पैदा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग इन तमाम पेंशन से फ़ायदा उठाने की तरग़ीब देंगे, और जो भी एलिजिबल अफराद हैं वो अप्लाई करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।